Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. I hope that you are doing great in your life. So guys, आज हम लोग शुड के यूजेस सीखने वाले हैं. गाइज ये पार्ट 1 है जिसमें मैं शुड के कुछ यूजेस को कवर करूंगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. गाइज हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें शुड का यूज किया जाता है. तो चलिए सीखते हैं शुड के यूजेस. शुड का मतलब होता है किसी काम को करना चाहिए, या जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या रिकमेंडेशन करते हैं या ऑब्लिगेशन का बोध कराते हैं, जिम कर्तव्य का बोध कराते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. शुड गाइज एक मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब क्या होते हैं? जिसमें वर्ब में किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं किया जाता, उसे केवल एक ही रूप में यूज किया जाता है. उसमें ES, S अथवा किसी प्रकार के अन्य लेटर्स नहीं ऐड किए जाते. एग्जाम्पल, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम. किसी को सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको टाइम पे मेडिसिन लेना चाहिए. जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम. आपको मेडिसिन समय पर लेना चाहिए. सेकेंड, यू शुड कम टू ऑफिस ऑन टाइम. जनरली बॉस अपने एम्प्लॉय को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि यू शुड कम टू ऑफिस ऑन टाइम. आपको समय पर ऑफिस में आना चाहिए. यू शुड ईट लेस स्वीट्स. किसी को बोला जा रहा है मे बी यू आर डायबिटिक पेशेंट, सो यू शुड ईट लेस स्वीट्स. कि आप एक मधुमेह बीमारी के मरीज हैं तो आपको मीठा कम खाना चाहिए, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू यू. ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. यू शुड पे अटेंशन ऑन स्टडी. जनरली पेरेंट्स या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं यू शुड पे अटेंशन ऑन स्टडी. आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. यू शुड वर्क आउट टू बिकम हेल्दी. अपने फ्रेंड को या किसी को सजेशन दिया जाता है या एडवाइस दिया जाता है यू शुड वर्क आउट टू बिकम हेल्दी. आपको व्यायाम करना चाहिए हेल्दी बने रहने के लिए. गाइस शुड बी को 3 तरह के सेंस में यूज़ किया जाता है. चलिए फर्स्ट देख लेते हैं. जब किसी के कुछ होने की बात की जाती है तो वहाँ पर शुड बी का यूज़ किया जाता है. जैसे कई बार हम लोग गेस करते हैं किसी की पर्सनैलिटी देख कर कि अरे वो तो एक सैनिक होगा, या वह तो एक ऑफिसर होगा, या किसी को देख कर लगता है कि अरे वह एक डॉक्टर होगा. या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ही शुड बी अ आर्मी मैन. उसे एक सैनिक होना चाहिए या होगा. ही शुड बी अ ऑफिसर. वो एक ऑफिसर होगा. ही शुड बी अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट शुड बी प्लस एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट. सभी को ईमानदार होना चाहिए. यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. किसी को बोला जा रहा है कि आपको निराशावादी, निराश नहीं होना चाहिए. यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. आपको आशावादी होना चाहिए. यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रन. आपको अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. यू शुड नॉट बी सेल्फिश. आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए. नेगेटिव के सेंस में बोल सकते हैं. यू शुड नॉट बी केयरलेस. आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए. चलिए गाइस शुड बी का सेकंड यूज़ देख लेते हैं. शुड बी का सेकंड यूज़ पेसिव वॉइस में किया जाता है. जब किसी सेंटेंस में सेंस आता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा किया जाना चाहिए, किसी कार्य को किया जाना चाहिए, तब हम शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी तो अदर वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, द रोड शुड बी रिपेयर्ड. यहाँ पर रोड की बात किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है. सब्जेक्ट रोड शुड बी रिपेयर्ड कि सड़क को मरम्मत किया जाना चाहिए. गाइस सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जाता है. पेसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में डूअर होता है, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है. सेकंड, एवरी लेबर शुड बी गॉट गुड मनी फॉर हिज वर्क. हर लेबर को उसके कार्य के अच्छा पैसा दिया जाना चाहिए. दिस वर्क शुड बी डन प्रॉपरली. किसी कार्य के बारे में बात किया जा रहा कि इस कार्य को अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए. स्मॉल किड्स शुडंट बी गिवन मोबाइल.
छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, नेगेटिव सेंस में। यहाँ शुड नॉट का कंस्ट्रक्शन है। दिस डैमेज पुल शुड बी फॉल्ड अपार्ट, किसी डैमेज पुल के बारे में बात किया जा रहा है कि इस डैमेज पुल को तोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए गाइस, शुड बी के थर्ड यूज को सीख लेते हैं। जब सेंटेंस में किसी कार्य को कर रहा होना चाहिए का सेंस आता है, या सब्जेक्ट को किसी कार्य को कर रहा होना चाहिए का सेंस आता है, तब शुड बी का यूज किया जाता है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड बी, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर सेंटेंस में अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ही शुड बी टीचिंग इन द स्कूल, किसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसे अभी यह काम कर रहा होना चाहिए। जैसे हम सम टाइम बात करते हैं कि अरे वो अभी कहाँ है, तो बोल रहा कि बात किया जाता है कि अरे उसे तो अभी स्कूल में पढ़ा रहा होना चाहिए। ही शुड बी टीचिंग इन द स्कूल। यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, जैसे किसी बच्चे को देखे और वो खेल रहा बट उसका पढ़ाई का टाइम है, तो हम बोल सकते हैं या हम बोलते हैं कि यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, तुम्हें तो अभी पढ़ते रहा होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और तुम यहाँ खेल रहे हो। यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए। किसी के बारे में बात किया जा रहा है कि अरे उसे तो अभी अपना काम कर रहा होना चाहिए। ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, उसे अपना कार्य कर रहा होना चाहिए। शी शुड बी वॉचिंग फिल्म, उसे अभी फिल्म देख रहा होना चाहिए। किसी ने बताया होगा कि मैं इतना टाइम मूवी देख रही होंगी, तो जब किसी और ने पूछा होगा तो उसने बोला शी शुड बी वॉचिंग फिल्म, उसे तो फिल्म देख रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्लीपिंग, किसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसे तो सो रहा होना चाहिए, उसका टाइम होगा। चलिए गाइज, शुड हैव का यूज सीखते हैं। शुड हैव का यूज दो प्रकार के सेंस में किया जाता है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। जब किसी के पास कुछ होने की बात की जाती है, यह कह सकते हैं कि जब हम गेस करते हैं कि उसके पास किसी चीज के होने की बात बोलते हैं कि उसके पास ये चीज होना चाहिए, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, जॉन शुड हैव 50,000 रुपीज, जॉन के पास 50,000 होने चाहिए। सपोज कोई फ्रेंड आया, बोला कि यार मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, बोला कि मेरे पास तो नहीं है, तो यार किसके पास हो सकता है? जॉन शुड हैव 50,000 रुपीज, जॉन के पास 50,000 रुपये हो सकते हैं या होना चाहिए। सेकेंड, पंकज शुड हैव लैपटॉप, अगर किसी को लैपटॉप की जरूरत है तो ये किसके पास हो सकता है? पंकज के पास। पंकज शुड हैव अ लैपटॉप, पंकज के पास एक लैपटॉप हो सकता है। अ गुड स्टूडेंट शुड हैव कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, एक अच्छे स्टूडेंट के पास अच्छे बुक का कलेक्शन होना चाहिए। अ मोबाइल शुड हैव पावरफुल बैटरी, क्योंकि आजकल मोबाइल से बहुत ज़्यादा कार्य किया जाता है, तो बोला जा सकता है कि अ मोबाइल शुड हैव पावरफुल बैटरी, एक मोबाइल में पावरफुल बैटरी होना चाहिए। अ इंग्लिश लर्नर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ टेंस, एक अच्छे इंग्लिश लर्नर के पास टेंस का अच्छी नॉलेज होना चाहिए। सो गाइज, अगर आप भी टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को ऑल टेंस का फोल्डर मिल जाएगा, जिससे आप देख करके टेंस सीख सकते हैं। चलिए शुड हैव का नेक्स्ट यूज सीख लेते हैं। शुड हैव का यूज पास्ट की बातों को बताने के लिए किया जाता है, या पास्ट में कोई काम होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, किसी रीजन से नहीं हो पाया, और हम प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। सेंटेंस में जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट हैव साउटेड एट हर, किसी को बोला जा रहा है कि तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए। पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो जो भी है वो किसी पे चिल्ला चुका है, डांट चुका है, तो अब प्रेजेंट में किसी के साथ बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि यू शुड नॉट हैव साउटेड एट हर,
कि आपको उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए। ये था, यू शुड हैव ब्रॉट पेशेंट अर्ली। आपको पेशेंट को जल्दी लाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है और पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि यू शुड हैव ब्रॉट पेशेंट अर्ली। आपको पेशेंट को जल्दी लाना चाहिए था। यू शुड हैव कम अर्ली इन द पार्टी। किसी को बोला जा रहा है कि आपको पार्टी में जल्दी आना चाहिए था, हेल्थ के पर्पज से या अदर किसी पर्पज से। यू शुड हैव कम अर्ली इन द पार्टी। यू शुड हैव सबमिटेड योर फॉर्म अर्ली। आपको अपना फॉर्म जल्दी जमा करना चाहिए था। हो सकता है कि अब लेट हो गया, तो उसे सजेस्ट किया जा रहा है कि यू शुड हैव सबमिटेड योर फॉर्म अर्ली। आपको अपना फॉर्म जल्दी जमा करना चाहिए था। यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस। किसी को बोला जा रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स के एडवाइस को सुन लेना चाहिए था। हो सकता है कि उसने कोई कार्य किया हो और गलत हो गया होगा, तो उसे सजेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस। आपको अपने पेरेंट्स के एडवाइस सुन लेना चाहिए था। सो गाइज, आई एक्सपेक्ट दैट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एंड वन मोर थिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंस का अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ सेड दैट द मोर प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, सो कीप प्रैक्टिसिंग and have fun. So guys, I will see you in next video. Bye.